पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरी मेरी मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में है। ठीक है जी। मीडिया तो सारी बात है मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब दुनिया की सियासत वहां नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है जी। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो ज्योग्राफिक रीजन की बात करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव। हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं, इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें हमें जो अब लपेट में ले गई है, दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है, और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम देते हैं, हमसे बात भी नहीं होती। या तो हमें बताएं कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं। सो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशन स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है। और वो कहते हैं साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। इज देयर एनीवन, is there anyone who is an advocate of Pakistan, who can talk, who can explain, who can tell Pakistan's story? So if India, if Bangladesh is saying that they have a problem with India, if Maldives was saying that it had a problem with India in the past, or during the campaign of President Mozu, they were explaining the word that we are going to expel the Indians from Maldives, Indian soldiers. पाकिस्तान को ये बातें नजर नहीं आती। वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहा है। वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है और असी की कर रहे हैं। असी ये इतनी जी खुश हैं कि हमारे टीवी पे जनाब जनाब इमरान खान साहब और वो सारी बातें चल रही। कुछ यकीन करके माने, कोई समझ नहीं आती। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी इसके बाद आए दिन भारत के चर्चे कर रहा है। और जिस तरह से दोस्तों भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर एक्टिव रहते हैं, उनको लेकर कमर चीमा भी आपने देखा होगा किस तरह उनकी हर एक मोमेंट पर अपनी बात रखता है और उस पर अपना रिएक्शन देता है। तो दोस्तों, अभी एक मुंबई में कोई इवेंट हुआ था, उसमें जिस तरह से एस जयशंकर ने हमेशा की तरह ही पाकिस्तान की क्लास लगाई और कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से टेररिस्ट की फैक्ट्री बन चुका है। तो दोस्तों, इसको लेकर देखिए कमर चीमा किस तरह से बिल्कुल भड़का हुआ नजर आ रहा है। आपने इंट्रो में देखा होगा किस तरह से यह खुद कह रहा है कि ऐसा नैरेटिव हम नहीं बना सकते, हमारे पॉलिटिशियन की जुबान नहीं है। तो दोस्तों, इनके पॉलिटिशियन तो देखे होंगे आपने किस तरह से ये दोस्तों तकरीबन 22,000 लोग हैं जिनके पास दूसरे देशों की भी नागरिकता है और पाकिस्तान की भी। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो कोई पॉलिटिशियन रहना ही नहीं चाहता वो किसी भी तरह पाकिस्तान का तो केस लड़ेगा भी किस तरह से, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी है सब भी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के नेता इन्हें सपोर्ट करते हैं, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। तो इसको लेकर देखिए कमर चीमा अपनी किस तरह से बात रख रहा है। चलिए हम कोई आपको एक समझ बहुत ही नहीं बढ़िया और आती। मजेदार वीडियो दिखाते हैं। वो अमेरिका को पता है वो क्या कहते हैं।
वो अमेरिकन को क्या कहते हैं? वो अमेरिकन को कहते हैं कि हम अब हमारे अंदर अब कोई हेजिटेशन नहीं है, हमारी लॉयल्टी का टेस्ट ना लें। हम तो लॉयल रहे हैं यार, हमने तो दुनिया के साथ मिलकर सारी की सारी अमन लाने की कोशिश की है। आज हम रीजनल अप्रोच नहीं बना सकते। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के अंदर हो रही है? मुझे बताया ना, व्हेन देयर वाज अ टेररिस्ट इंसिडेंट इन इंडिया एंड व्हेन देयर वाज अ लास्ट टेररिस्ट इंसिडेंट इन पाकिस्तान, इट इज ऑब्वियसली 279% टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो वायलेंस ऑफ पाकिस्तान में इंक्रीज हुआ है। और वो जो एक जो 2007 में कहीं हुआ, वो उसको लेके वो कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं छोड़ेंगे आपको। और हमारे इंडिया के साथ ना तो कॉम्पोजिट डायलॉग है, ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है, ना किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट है, ना डायलॉग है, ना लेनी ना देनी, ना उत्ते ना थले। वो कह रहे हैं जनाब आप जो टेररिस्ट स्टेट है आपको कैंसर खा रहा है। वो कैंसर हमें इसलिए खा रहा है कि हमारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हमारे लोगों की छिछोरी हरकतें, हमारे लोग जो पावर में, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उनके अपने मसले खत्म नहीं हो रहे। एवरीबॉडी इज फाइटिंग हिज और हर केस, नोबडी इज फाइटिंग पाकिस्तान केस। पाकिस्तान का मुकदमा कोई नहीं लड़ रहा, सारे अपनी अपनी कहानी राम कहानी बेच रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं। कहता मेरा मुंडा आगा निकल जाए, वो कहता मेरा पोतरा आगा निकल जाए, कहता मेरा भाई आगे निकल जाए, कोई कह रहा है मेरा फलाना आगे निकल जाए, कोई कुछ बात कर रहा होता है। सो वो अमेरिकन को लेसन दे रहे हैं, और हम जो है दे दे के कुर्बानियां दुनिया के लिए, हम एक्सप्लेनेशनरी मोड में, हम एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहे। व्हाट स्टॉप्स पाकिस्तान टू गिव अ स्टेटमेंट? मेरा ख्याल है दुनिया में अगर किसी की कोई पॉलिसी हो सकती है ना साइलेंस की पॉलिसी, तो वो हमारी है। पॉलिसी ऑफ साइलेंस, पॉलिसी ऑफ गोइंग अंडर द कारपेट। ਅਸੀਂ ਤੇ ना थले वड़ जाने लगे हैं, सिलसिला लगा है साडा, ठीक है। बजाय इसके कि हम खुल के बात करें, यू नो, हु कैन बी मोर कॉन्फिडेंट देन अ विक्टिम? एक विक्टिम से ज्यादा कौन कॉन्फिडेंट हो सकता है? हम तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहां से चलना है? अमेरिका को कहते हैं यार हमारे ना टेस्ट लेना छोड़ दें, नहीं देना हमने टेस्ट। हम क्या, हमने टेस्ट भी दिया, हमने सारा कुछ किया, और अभी फिर टेस्ट दे रहे हैं। वो कहते तैयार हो जाओ, थोड़ा टेस्ट होएगा दोबारा। और वो अब हम उसकी सिर्फ एक ही वजह है, हमारे किसी पॉलिटिशियन के कोई अमेरिका में कांटेक्ट नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन अमेरिका में ये काम कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की क्लास लो। हमारे पॉलिटिशियन अमेरिका को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्लास लो। कल के मैं आपको एक अंडरस्टैंड मजे की बनाता हूँ। मैंने एक तस्वीर देखी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई के सोशल मीडिया पेज पे थी। उसमें वो तस्वीर ये थी कि एक क्लैशनकोफ है, तो जहां पे क्लैशनकोफ की वो जो होती है जिसमें गोलियां डालते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो है वो उतार के तो उन्होंने बीच में डॉलर लगाए हैं। उन्होंने कहा जी अगर आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेजेंगे तो पाकिस्तान की जो फौज है वो लोगों को गोलियां मारेगी। ये हम कर रहे हैं। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान में आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी है लेकिन आजादी नहीं है। इस तो बड़ी की आजादी होती है, इससे बढ़ के क्या आजादी हो सकती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के दिफा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ये कहते हुए कि जी पाकिस्तान में रेमिटेंस ना भेजें। इंडिया को तो ऐसे कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है स्टोरी का। स्टोरी नहीं सुना सकते हम, वी कैन नॉट टेल द स्टोरी, वी कैन नॉट गिव द स्टोरी शेप, ठीक है, हम स्टोरी नहीं सुना सकते। दिस इज व्हाट आई फाइंड, दिस इज व्हाट आई रियलाइज। ये मुझे चीज नजर आती है, मैं तो इसको ऐसे अंडरस्टैंड करता हूं कि भाई ये क्या कहानी है यार, व्हाट आर वी अप टू? हम किस चीज को देख रहे हैं और किस चीज को सोच रहे हैं? और वो हमें कह रहे हैं जी आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। अमेरिका हम अमेरिका के क्या कह रहे हैं कि जनाब अपनी रिक्वेस्टें डाल रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है। वो उनको कॉन्फिडेंस तो अच्छा, उनको पता है अमेरिका हमारी बात सुनेगा, दुनिया हमारी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों जो अभी चैंपियनशिप ट्रॉफी होने वाली है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया ने काफ़ी रोना धोना मचा रखा है। जिस तरह से आपने देखा होगा भारतीय टीम पहले वहाँ पर ना जाने का फैसला पहले ही कर चुकी है। उसके बाद दोस्तों अब रोहित शर्मा जो पाकिस्तान को चाह रहा है कि किसी भी तरह इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें रोहित शर्मा आए, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा नहीं जा रहे हैं। उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया के काफ़ी रिएक्शन आ रहे हैं। और जिस तरह पाकिस्तान की अब स्टेडियम में बजी हुई है, आए दिन देखा होगा किस तरह से सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर उसी को लेकर वीडियो बना रहे हैं। तो उसके दोस्तों अपडेट हम डिजिटल रेजिमेंट्स इंडिया वाले चैनल पर लेकर आते हैं और लाइव सेशन भी किया करते हैं। उसमें आप लोगों को भी ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइव ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।